हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, पर इससे पहले एक रिवीजन। हमने लास्ट वीडियो देखा था सुभाष चंद्र बोस वाला। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। ठीक, 23 जनवरी कहाँ? उड़ीसा में। फिर उसके बाद वो स्नातक लेते हैं, फिर आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं 1920 में, त्यागपत्र देते हैं। 1938-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 39 में दोबारा त्यागपत्र देके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 41 में जर्मनी चले जाते हैं, 1941 में जर्मनी चले जाते हैं और 43 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं। गुरुदेव जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने उन्हें देश नायक की उपाधि दी। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा। 3 अप्रैल 1941 को वो जर्मनी पहुँचे। उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, वहाँ से पर्चे छपवाए। हिटलर ने भी इसके मान्यता दे दी। फिर उसके बाद बहुत सारे सैनिकों की मदद से एक दल का गठन किया गया, द फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ही किया 1942 में। बहुत सारे जो सैनिक थे जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे, उनकी मदद से द फ्री इंडियन लीजन करके एक दल गठित किया गया। जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना मूलतः किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद बहुत कुछ होता है। ठीक है, कैसे कैप्टन मोहन सिंह की एंट्री होती है। इसके अलावा और भी लोग थे कुछ मेजर, जापान के मेजर आई वाची फूजीवारा थे, ज्ञानी प्रीतम सिंह थे और कैप्टन मोहन सिंह तो हैं ही। तो इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी करके। ठीक है, संगठन था। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने, आईची फूजीवारा ने और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह को नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। ठीक है, फिर उन्होंने इसका नेतृत्व भी किया। फिर उसके बाद इसके आगे देखते हैं, मलय अभियान वगैरह के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद इसकी पहली डिवीज़न जो बनती है आज़ाद हिंद फौज की 1942 में, सितंबर 1942 को बनती है और इसके प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह बनते हैं। फिर उसके बाद रास बिहारी बोस द्वारा 1943 में यानी नेक्स्ट ईयर सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान दे दी जाती है। कौन देता है? रास बिहारी बोस देते हैं। फिर 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। फिर एक सिंगापुर द्वीप की बात होती है, ब्रिटिश मलय की बात होती है। उसके बाद अलग अलग स्टेट, इसके जो ब्रिटिश मलय थे उसके अलग अलग स्टेट्स की बात होती है। फिर सिंगापुर की बात होती है, वहाँ पे कैसे वो अपने जो उन्होंने संगठन बनाया था उसमें नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का नारा दिया। फिर उसके बाद एक इसी से संबंधित एक दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। उसके बाद ये लोग द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होता है, ये लोग पकड़े जाते हैं, इन पर दिल्ली में मुकदमा चलता है, दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलता है 1945 में, नवंबर 1945 में। फिर 3-4 लोगों का नाम उसमें आता है, एक प्रेम सहगल हैं, गुरुबख्श सिंह हैं, शाहनवाज हैं, एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे और एक सिख थे, और एक राशिद अली हैं, उनको कारावास की दंड होता है। लेकिन क्योंकि जो इसकी बचाव समिति थी जिसके अध्यक्ष भूलाबाई देसाई थे और इसमें अन्य लोग थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू, तो इन लोगों ने मिलके इन चारों लोगों को बचा लिया। फिर उसके बाद वे उस समय वायसराय कौन थे? वेवेल थे। जवाहरलाल नेहरू ने कैसे जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी नीति वगैरह को बहुमत से क्या कहते हैं, अनुमति दिला दी कांग्रेस की
कारणी समिति में। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन 1946 की। तो एक सेकेंड। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को, कब? 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की, यानी कि इटली बने पीएम। ठीक, ओके। नौसेना विद्रोह के बाद ये हुआ था, ये जो डेट दिखा रहा है इसी के आसपास हुआ है नौसेना विद्रोह, यानी वो 18 से 23 फरवरी, हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था, 18 से 23 फरवरी को नौसेना विद्रोह होता है। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों लिखा हुआ है कि बाद, यानी कि नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भारत सचिव थे वो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि संवैधानिक सुधारों के लिए, जो भी भारत में उन्होंने पहले बोल रखा था संविधान सुधार वगैरह करेंगे, तो उन्होंने बोला कि शिष्टमंडल एक भारत भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद तभी 24 मार्च को 1946 को एक कैबिनेट मिशन दिल्ली आया, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और A.V. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। क्या हुआ देखिए, मेन चीज़ ये है कि नौसेना विद्रोह के बाद पैथिक लॉरेंस ने संविधान सुधार के लिए कैबिनेट मिशन दिल्ली भेजा। ये कब आया दिल्ली? 24 मार्च 1946 को। इसमें अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। 2 अन्य सदस्य भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, इस मंत्रिमंडल मतलब इस मिशन ने ये सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल वाली शासन व्यवस्था सही रहेगी। प्रांतों के लिए छोटे बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की और प्रांतों का अबा से 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, और इसके प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? पहला तो ये था कि भारत की एकता बनाई रखी जाए। ठीक है, दूसरा था मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, और तीसरा था भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, और चौथा था संविधान निर्माती संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा और देसी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी ये सब जितने प्रतिनिधि थे ना, रियासत है, प्रांत के विधानसभा हैं, ठीक है, तो इनके प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा संविधान के जो भी निर्माण होगा। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन। अब पुनर्गठन मतलब एक बार हो चुका है गठन, ठीक है, पहले भी हो चुका है, बस पुनर्गठन करना था। अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जो इसमें वॉर मेंबर सहित विभिन्न सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाने थे। सबसे अच्छी बात यही थी कि इसके जो मेंबर्स थे वो भारतीय होने थे। तो गांधी जी इस वजह से इनके पूरे मतलब हित सहित इसके पक्ष में थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण योजना थी। इसमें ऐसे बीज थे जिससे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। और जब ये कैबिनेट मिशन आया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताइए। लॉरेंस। ठीक, क्वेश्चन सेकंड, रिपीटेड क्वेश्चन, लॉरेंस। क्वेश्चन 3 पूछा इसके सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे? वेवेल नहीं थे, ठीक है, लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे। क्वेश्चन नंबर 4, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, ठीक, लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? कैबिनेट मिशन निम्न से किस एक ने भारत के त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था? ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 का कैबिनेट मिशन कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, कौन सदस्य नहीं था? हमने ऑलरेडी देख लिया ये, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीटेड, 8 नंबर क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 10, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का
संबंध है कैबिनेट मिशन से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो प्रस्ताव थे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक बार इसको सही से देख लीजिएगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रांतीय समूहकरण की बात सही है, भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल भारतीय सदस्य थे, ठीक है, ये बात है। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं, ये मना कर दिया था। संविधान निर्माण का अधिकार, ठीक है, सब बात सही है। ये तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर मेंबर सहित, अच्छा अभी हमने देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, ठीक है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, ठीक बात है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया था, ऐसा तो कुछ नहीं, न्यायालय की तो कोई बात नहीं हुई थी, न्यायालय से संबंधित कोई बात नहीं होती। इसने ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया था, ऐसा भी कुछ नहीं किया था, तो ये हो जाता है ए सही। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट मिशन भारत आया, तो भैया हमने देख लिया, अब हम और नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 15, कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। अच्छा, आगे चलते हैं, कारण देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो ये दोनों सही हैं पर इसकी व्याख्या गलत है। आइए पढ़ते हैं एक बार क्या हुआ है। कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह ब और स के राज्य असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया, ये तो ठीक है, तथा सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव किया, ठीक है। अब देखिए ये सीधी कार्रवाई ना, सीधी कार्रवाई दिवस मनाएंगे आगे लोग। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर उसने मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 को प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। हाँ ना चल रहा था। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। हम एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं कि कथन क्या कह रहा है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, तो बात सही है, ठीक बात है। और देखिए वापस ली थी, बाद में आ गए तो वो अलग बात है, ठीक है। वही चीज़ वो कह रहा था, दूसरे का मतलब कारण में यही बोल रहा है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी, ठीक है। थोड़ा वो एक्चुअली एक बार बोला स्वीकृति, एक बार शामिल नहीं हुआ, दो बात बोल दी, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? हाँ, तो गांधी जी थे, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से, ओके सॉरी आई सेड इट, जिसने क्रिप्स मिशन व वेवेल दोनों से वार्ताएं की, तो ये थी अबुल कलाम आज़ाद। एक्चुअली उस समय ये थे ना, अध्यक्ष थे, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन और वेवेल दोनों से वार्ताएं की। ये BPSC ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगला वीडियो, अगला चैप्टर। थैंक यू।